हाँ तो बच्चों, आज हम लोग रियल नंबर का सेकंड लेक्चर लेके आए हुए हैं। देखिए फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में पढ़ा था और थोड़ी बहुत हम लोग ने जानकारी ली थी एचसीएफ और एलसीएम के बारे में कि एचसीएफ एलसीएम होता क्या है। ठीक है, ये हम लोग ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, अच्छा आप देखिए, किसी पे हम लोग ने थोड़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में पढ़ा हुआ था कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्राइम नंबरों के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है उन कंपोजिट नंबर को। तो इसी तरीके से अब देखिए हम लोग कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पढ़ते हैं कि ये देखिए क्या है। अब देखिए कोई भी जैसे एग्जांपल लेते हैं 20 के हम लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबरों में इनको फैक्टराइज करना है। तो देखिए पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से अगर इसमें करते हैं तो कितना बार में 10, फिर 2 से करेंगे तो 5। अब देखिए 5 से ही हो सकता है ना, ये 1। तो देखिए 20 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ है, 2 × 2 × 5। इसको ले सकते हैं 2 to the power 2 × 5, ये लिखा जा सकता है ना। तो देखिए 20 के ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसी तरीके से आइए और देखते हैं, अगर हम लोग लिखा जाए 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो देखिए सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम 2 है ना, तो 2 से इसको करेंगे डिवाइड तो कितने बार में जाएगा 50। फिर 2 से ये आ जाएगा 25। अब देखिए ये 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से ही जाएगा 5, फिर 5, ये 1 आ जाएगा। तो इस 100 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 5। तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो 2 to the power 2 × 5 to the power 2। यही हो गया ना 100 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यही है प्राइम फैक्टराइजेशन। और थोड़ा एग्जांपल अगर ले लेते हैं और किसी का अगर करना है, जैसे अगर लिखा है 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो देखिए फिर 2 से कितनी बार में जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 16, फिर 2 8, फिर 2 ये 4, 2 2 2 ये 1। तो देखिए 64 के अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 2 × 2 देखिए कितना 6 टाइम्स, 2 × 2। तो इसको लिख सकते हैं 2 to the power 6। ठीक है, तो ये 64 का ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया प्राइम फैक्टर 2 to the power 6 हो गया। इसी तरीके से हम लोग और भी प्राइम फैक्टर निकाले जा सकते हैं। जैसे अगर निकालना है आपको 81, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 से नहीं जाएगा। 2 से हम लोग कैसे पता चलेगा कि कोई भी संख्या 2 से डिवाइड हो रही, उसके लास्ट में क्या होना चाहिए 0 2 4 6 8। ये अगर होगा लास्ट में तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या है, इन दोनों कोई भी दो संख्या, कोई भी अगर नंबर लिखा है उसको ऐड करने पर, उनके डिजिट को ऐड करने पर जो भी नंबर आए वो अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे अगर लिखा है 33, अब देखिए इन 3 और 3 को ऐड किया तो आ जाएगा 6, और 6 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, इस वजह से 33 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 81 3 से डिवाइड होगा, 8 और 1 को ऐड करिए तो क्या आएगा
9 और 9 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो कितनी बार में जाएगा 27। फिर 3 से करेंगे तो कितनी बार में आएगा 9, फिर 3, ये 3 आ जाएगा। तो अब 81 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 टू 3, ये आ जाएगा 3 टू द पावर 4। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, कैसे हम लोग किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हैं। इस तरीके से फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड की मदद से, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके LCM और HCM निकालना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी हम लोग ने पढ़ लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, HCF देखते हैं निकाल के, ठीक है। HCF निकालते हैं। अच्छा, आपको अगर दिया है कोई 2 नंबर आपको दे दिए गए हैं, एक लिखा है 12 और एक लिख दिया है 24। छोटे नंबरों से स्टार्ट करते हैं तो आपको आसानी होगी समझने में। अब कहा जा रहा है कि 12 और 24 का HCF निकालिए, क्या होगा। तो हम लोग क्या करें, 12 और 24 को पहले प्राइम फैक्टराइज करें। तो 12 को करेंगे तो 2, फिर 2, ये 3 1, तो ये हो गया। 12 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3, ये लिखा जा सकता है। अब 24 को कर दीजिए, ये आ जाएगा 24 का आ गया, ठीक है। ये हो गया, देखिए 12 का हो गया 2 टू द पावर 2 इंटू 3 और 24 का हो गया 2 टू द पावर 3 इंटू 3। अब इसका हम लोग HCF निकालते हैं। HCF क्या होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों में से देखिए कि पहली बात कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन क्या आ रहा है। देखिए कॉमन 2 और 3 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, ठीक है। 2 भी आ रहा और 3 भी आ रहा, दोनों में कॉमन। लेकिन एक चीज देखिए, यहां 2 टू द पावर 3 है और यहां 2 टू द पावर 2 है। तो इसमें से क्या लिया जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जिसकी पावर, जब भी कोई 2 संख्याएं कॉमन आ रही हो और जिसकी पावर कम होगी, जिस संख्या की पावर कम होगी उसको हम लोग ले लेंगे। तो देखिए 2 टू द पावर 2 है, यहाँ 2 टू द पावर 3 है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 2 टू द पावर 2 को ले लेंगे। और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 ले लेंगे। तो इसका HCF क्या आ गया, 12 आ जाएगा, ठीक है। इसका HCF 12 आ जाएगा। 2 टू द पावर 2 हो गया, 4 इंटू 3 12 हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी और एग्जाम्पल कराएंगे, ठीक है। तो देखिए 12 और 24 का HCF 12 आ गया। हम लोग ने पढ़ा था कि जो कभी भी HCF जो होगा, अगर 2 संख्या या 2 से अधिक नंबर का HCF निकालेंगे तो हमेशा छोटी संख्या के बराबर होगा या उससे कम ही आएगा। तो देखिए ये छोटी संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर 12 और 24 में 12 है, तो 12 आ गया। इससे बड़ा नंबर नहीं आ सकता HCF में, ठीक है। अब आइए और कुछ निकालते हैं, HCF और नंबरों का निकालें। जैसे कि एक नंबर दिया है 50 और एक दे दिया गया है 75। अब बताइए इन दोनों का HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले इसका फैक्टर करिए तो आ जाएगा तो इसको लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। अब 75 को ये 5 3 से भी जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5, ये 1। तो इसका आ जाएगा 75 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कॉमन देखिए क्या आ रहा है, 2 तो है नहीं और 3 भी नहीं होगा, दोनों में कॉमन नहीं है, तो 5 ही दोनों में कॉमन है।
और दोनों की पावर भी सेम आ रही है, तो सीधा इसका HCF क्या आ जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है, 5 का स्क्वायर मतलब 25 इसका HCF हो जाएगा। इसका HCF 5 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर सेम आ रही 5 में, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये तो बहुत आसान था। अब देखें और कुछ संख्याओं का हम लोग HCF निकालते हैं। जैसे कि अगर आपसे कहा जाए 18 और 48 इनका HCF निकालिए, क्या होगा, तो इसका भी देखिए फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 18 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 का स्क्वायर। देखिए प्राइम नंबर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं इस, ये देखिए कंपोजिट नंबर है, इसको हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख दिया है। यही क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब यहां पर देखिए 2 से करेंगे, ये आ जाएगा 48 का 2 to the power 4 × 3। देखिए 18 का 2 × 3 का स्क्वायर और 48 का क्या 2 to the power 4 × 3। अब इसका HCF क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका HCF क्या हो जाएगा। देखिए दोनों में 2 और 3 कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 और 3 कॉमन है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पावर देखते हैं। इसमें 2 की पावर 1 है, इसमें 3 की पावर 1 है। देखिए 2 की पावर 1 है या 2 की पावर 4 है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे छोटी कम पावर वाली संख्या को ले लेते हैं, तो 2 की पावर 1 वाले को ले लेंगे। तो 2 की पावर 1 × 3 भी आ रहा ना, यहाँ 3 का स्क्वायर है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो इसमें कम पावर किसकी है, 3 का पावर 1, तो इसको ले लेंगे। तो अब क्या आ जाएगा, देखिए 3 × 2 6, तो इसका HCF क्या आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कैसे हम लोग HCF निकालेंगे। आप लोग ने HCF समझ लिया होगा कैसे निकालते हैं। अब हम लोग आइए देखते हैं LCM कैसे निकालते हैं। देखिए आई होप HCF आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। LCM देखिए कैसे निकालते हैं, आइए देखिए। देखिए कोई भी अगर 2 संख्याएं, देखिए हमें 2 संख्याओं का ही निकालना है, आप 3 संख्याएं भी निकाली जा सकती हैं, 4 संख्याओं का भी निकाला जा सकता है। तो देखिए अगर आपको कहा जाए, फिर छोटे से स्टार्ट करते, 12 और 24, इनका हम लोग LCM निकालिए। LCM निकालना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, क्या होगा, 2 ये आ गया, ठीक है। तो इसको ले सकते हैं 2 स्क्वायर × 3, 24 को 2 to the power 3 × 3 ये लिखा जा सकता है। यहाँ 2 to the power 2 × 3 है, यहाँ 2 to the power 3 × 3 है। ये कॉमन, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये LCM निकालना है, LCM। HCF में तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होता है उसकी पावर जिसकी कम होती है उसको हम लोग ले लेते हैं। इसमें क्या है कि सभी टर्म को लेंगे हम लोग, कोई भी टर्म छोड़ेंगे नहीं, कोई भी टर्म हम लोग को छोड़ना नहीं है। इसमें देखिए क्या है, कॉमन, और लेकिन इसमें जो कॉमन टर्म हो उसकी पावर, जिसकी पावर बड़ी होगी वो ले लेंगे। अब देखिए कॉमन इसमें 2 to the power 3 और 2 to the power 2 और 2 to the power 3 में 2 to the power 3 जो है वो बड़ी है, तो हम लोग कॉमन टर्म में जो बड़ा पावर है उसको ले लेंगे। तो यहां से ले लेंगे 2 to the power 3, और देखिए यहाँ 3 भी कॉमन ही आ रहा है ना, इस दोनों की पावर सेम है तो इससे 3 ले लेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा LCM, 24, ठीक है। और LCM में हम लोग ने पढ़ा था, कभी भी किसी भी नंबर 2 या 2 से अधिक नंबरों का अगर LCM निकालते हैं तो LCM हमेशा जो बड़ी नंबर होगा उसके बराबर हो सकता है या उससे बड़ा ही आएगा हमेशा, ठीक है। ये अब इसमें देख लीजिए 12 और 24 में 24 बड़ा है ना, LCM देखिए 24 आ रहा है,
ठीक है, 24 से कम नहीं आएगा, इससे बराबर या इसके बड़ा ही आएगा एलसीएम। ठीक है, आइए कुछ और नंबरों का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। आइए देखिए, आइए देखिए 30 और 28 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, 30 और 28 का एलसीएम निकालते हैं। आइए देखते हैं क्या निकलेगा। पहले तो इसके हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखिए, तो ये आ जाएगा, ये सीधा ये आ गया। अब 28 का करते हैं। ये आ गया। ठीक है, 2 × 3 × 5 30 का हो जाएगा। ठीक है, और ये 28 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर × 7। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। हमने क्या बताया कि सारे टर्म लिए जाएंगे, इसमें से कोई भी टर्म लोग छोड़ेंगे नहीं। पहले तो हम लोग कॉमन देखते हैं क्या है। देखिए 2 इसमें भी कॉमन है, 2 कॉमन है, इसकी सबसे मैक्सिमम पावर वाला हम लोग ले लेंगे। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 को हम लोग ले लेंगे। फिर देखिए क्या बचा, 3 है ना, तो 3 भी ले लेंगे। फिर 5 है, 5, और फिर 7 है। सारे टर्म हम लोग ले लेंगे। अब इसके बाद देखिए इसका एलसीएम निकालिए क्या आएगा। ये 5 × 10 420। इसका एलसीएम क्या आ रहा है, 420 हो जाएगा। 30 और 28 का एलसीएम 420 हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आइए कुछ एलसीएम और एचसीएफ का नोट डाल के लिखते हैं। आइए देखते हैं, कुछ नोट, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं वो लिखते हैं। हाँ, तो देखिए नोट में हम लोग क्या लिखेंगे, HCF। देखिए HCF का क्या है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विद लोएस्ट पावर। HCF क्या हुआ, पहला नोट HCF में है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म विद लोएस्ट पावर। जो हम लोग HCF निकाले उसका जो फैक्टराइजेशन किया है उसमें क्या करेंगे, जो उसमें कॉमन टर्म होगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, जो भी कॉमन टर्म होगा उसकी लोएस्ट पावर के प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, लोएस्ट पावर होंगे उनके प्रोडक्ट, जो मतलब उसका उनके मल्टीप्लिकेशन को लिखते हैं। ठीक है, वही HCF होता है। जैसे अगर हम लोग ने अगर जैसे कोई भी लिखा है 2 × 2 × 3 और लिखा है 2 × 2 × 2 × 3, मतलब ये हो गया 2 to the power 2 × 3, ये हो गया 2 to the power 3 × 3। अब आपसे कह रहा है कि इसका HCF क्या होगा, तो लिखा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म। पहले तो इन दोनों में कॉमन टर्म होना चाहिए। ठीक है, अगर एक और मान लीजिए इस जगह 5 है और इस जगह 7 है। ठीक है, ये और मान लेते हैं, यहाँ 7 है और यहाँ 5 और है, तो सबसे पहले तो दोनों में जो कॉमन टर्म होगा, ठीक है, कॉमन टर्म क्या है, 2 और 3 दोनों में कॉमन है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म, देखिए प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म 2 × 3 कॉमन टर्म का प्रोडक्ट, और विद लोएस्ट पावर, दोनों में सबसे लोएस्ट पावर जिसकी होगी 2 की पावर, लोएस्ट यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 की पावर 2 होगी और 3 की पावर 1। तो यह कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन टर्म दोनों का प्रोडक्ट होगा, कॉमन टर्म का प्रोडक्ट होगा सिर्फ, विद लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर साथ में उसकी लोएस्ट पावर लेंगे। ठीक है, हाईएस्ट पावर नहीं लेंगे। अब यहां एलसीएम में क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। अब इसी में देखिए प्रोडक्ट ऑफ, यहां पर लिखा ना दीजिए, ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर विद हाईएस्ट पावर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर से लेना है, सभी, कोई भी इसमें छोड़ना नहीं। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, जितने भी प्राइम फैक्टर आए हुए हैं सबका प्रोडक्ट होना चाहिए, साथ में विद हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो कॉमन होगा ना उसमें, उसकी हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अब इसमें देख लीजिए, सब पहली बात तो सबका हम लोग इंटू करेंगे, 2 आया, 3, 5, 7,
सभी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, सभी प्राइम नंबर का देखिए प्रोडक्ट हो रहा है, ठीक है, साथ में हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ 2 की पावर 2 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 को लेंगे। अब यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1, तो सिर्फ 3 की पावर 1 ही लेंगे। 5 दोनों और 7 दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो बस 5 7 इस तरीके से। तो इसका क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, सारे प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट विद हाईएस्ट पावर के साथ में, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं, क्या नोट्स हैं, HCF और LCM क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आइए एक इंपॉर्टेंट नोट है, उसके बारे में हम लोग, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन हम लोग आगे इसमें लगाएंगे, ठीक है। देखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, कह रही है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A और B अगर दिए हैं, तो उसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स, जो इनका प्रोडक्ट होगा, इन नंबर्स का A और B का जो प्रोडक्ट होगा वो इनके LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर होंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दियर HCF एंड LCM। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स दे दिए गए हैं, कोई भी 2 पॉजिटिव नंबर दे दिए गए हैं, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उनके LCM और HCF के बराबर होंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्या है, ध्यान दीजिए। हाँ, तो आइए उससे रिलेटेड एक हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द HCF ऑफ 2 नंबर इज 23 एंड दियर LCM इज 1449, ठीक है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 161 फाइंड द अदर नंबर। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी 2 नंबर्स का HCF दे दिया गया, वो 23 है, और LCM क्या है 1449, और इसमें से कह दिया गया कि एक नंबर 161 हो तो दूसरा नंबर बताइए क्या होगा। तो बस वही जो हम लोग ने प्रॉपर्टी पढ़ी वही लगा देंगे। इसमें A मान लीजिए 161 है, B हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। HCF क्या है 23, LCM क्या है 1449, ये दिया है। बस फॉर्मूला क्या है, A इंटू B बराबर HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, यही तो है, यही फॉर्मूला है। बस इसी फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो कि A है 161 इंटू B बराबर, अब HCF 23 इंटू 1449। अब देखिए B जो आ जाएगा वो हो जाएगा 23 इंटू 1449 अपॉन 161। अब देखिए कैंसिल आउट, कैसे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पर देखिए 23 से अगर 161 को करेंगे तो 7 बार में जाएगा, ठीक है, ये 7 टाइम्स में जाएगा, करके देख लीजिएगा। अब इस 7 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 207। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 207, B जो आ गया वो 207 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे उस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। जो अगले लेक्चर हम लोग क्या करेंगे, HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे, और ये जो प्रॉपर्टी हमने बताई है इससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।